बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद ज़ुबैर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। अच्छा जी, पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी फाइनेंस डिपार्टमेंट की एक ये अटैच अथॉरिटी है। जिस तरह से पंजाब इन्फोर्समेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी है, ये बिल्कुल उसी तरह का एक मतलब इंडिपेंडेंट अटैच इंस्टीट्यूट है फाइनेंस डिपार्टमेंट का। उसमें अभी पब्लिक सर्विस कमीशन का जो इश्तिहार नंबर 48 आया है, उसमें सिस्टम ऑपरेटर या कंप्यूटर ऑपरेटर, इसके दो नाम हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर है या सिस्टम ऑपरेटर है, उसकी 42 सीट्स आई हैं। तो अभी क्योंकि इश्तिहार को वैसे 3-4 दिन हो गए आए हुए, इसके ऊपर मैं बात नहीं कर सका, तो आज हम बात करते हैं कि इसके ऊपर आप में से कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, किस किस्म का आप लोगों को जो है वो सर्टिफिकेट चाहिए, फिर इसकी तनख्वाह कितनी है मुमकिन तौर पर, और इसके बाद इनकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग क्या होती है, और आगे इनकी कोई फ्यूचर में कोई प्रमोशन भी है या नहीं है। तो सबसे पहले तो आप में से वो लोग जो हमारे चैनल पर नए आए हैं, अगर वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहें तो कर सकते हैं जी। 42 सीट्स, ओपन मेरिट की 30 सीट्स हैं, स्पेशल पर्सनस की 2 सीट्स हैं, ख़वातीन की 8 सीट्स हैं और रिलीजियस माइनॉरिटीज़ की 2 सीट्स हैं। ये 3 साल के इनिशियल जो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है, ये इस इनिशियल उसके लिए है, फिर उसके बाद ये फर्दर जो है इसको एक्सटेंड किया जाता है। इसका जो स्केल है बीपीएस है, बेसिक स्केल जो होता है वो है 15। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो आपने बीए किया हुआ हो, सिंपल बीए, या आपने बीएस किया हुआ हो। अगेन ये बिल्कुल उसी तरह की क्वालिफिकेशन सेट है जिस तरह से आप लोगों का आया था जिलेदार का। जिलेदार में भी यही कन्फ्यूजन क्रिएट हुई थी, बहुत सारे हमारे दोस्तों ने की थी कि इस पर बीएस वाले अप्लाई नहीं कर सकते, तो वो बाद में आपने देखा कि उन सारे लोगों के इंटरव्यूज हुए और उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सिलेक्ट भी हो गए। तो ये बिल्कुल उसी तरह का क्वालिफिकेशन सेट है बीए और बीएससी। मीन अगर आप में से किसी बंदे ने भी अगर बीए नहीं किया हुआ, मीन 14 एजुकेशन उसकी नहीं है और उसकी 16 ईयर एजुकेशन है इन एनी डिसिप्लिन, किसी भी सब्जेक्ट के अंदर अगर आपकी है, तो आप उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं अगर आपने बीएस ऑनर्स किया हुआ है और उसमें उसके साथ आपका 4 महीने का कंप्यूटर ट्रेनिंग का जो है, कंप्यूटर लैंग्वेज जिसमें वो आपको पता है जावा होता है या इस तरह की जो कंप्यूटर की लैंग्वेजेस होती हैं, उसमें अगर आपका डिप्लोमा होगा 4 महीने का मिनिमम, ये रिक्वायर्ड है। ये है अगर आपने बीएस या बीए या बीएससी की हुई है और उसमें आपने एज अ मेजर सब्जेक्ट कंप्यूटर नहीं पढ़ा हुआ। अब इसका जो दूसरा हिस्सा है, दूसरे हिस्से में वो कहते हैं बैचलर इन कंप्यूटर साइंस। अगर आपने कंप्यूटर साइंस में कोई बैचलर्स की हुई है, मीन बीएस ऑनर्स किया हुआ है, बीएससीएस किया हुआ है, या बीएसआईटी, क्योंकि बीएसआईटी भी जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वो भी बीएससीएस के इक्वल होता है। आप अगर आपने वो किया हुआ है तो फिर आप लोगों को किसी भी किस्म के डिप्लोमे की जरूरत नहीं है, फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। अब ये कंफ्यूजन सबसे पहले तो आपको दूर कर लेनी चाहिए कि आपका कोई भी डिसिप्लिन है आप उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। अगर अब आप में से वो लोग जिन्होंने अपना सिम आर्ट्स में किया हुआ होगा, यकीनन वो बीए सेलेक्ट करेंगे, और या इसके अलावा उन्होंने किसी कोई भी डिग्री की हुई होगी, बीएस ऑनर्स किया हुआ होगा, क्योंकि 2 सेट वहां पर मौजूद हैं। और दूसरा जो है वो है बीएससीएस या कंप्यूटर साइंस वाला, तो वो दूसरे वो सिलेक्ट करेंगे। अब जो इसके अंदर एक खास बात लिखी हुई है जो कि पहले नहीं लिखी होती, जिसकी वजह से अक्सर कंफ्यूजन होती है। जब नहीं लिखी होती थी तो हम ये कहते थे कि सिर्फ सरकारी इंस्टीट्यूट्स जो है उनका डिप्लोमा होगा तो चलेगा, लेकिन इस दफा ऐसा नहीं लिखा हुआ। इस दफा बाकायदा उन्होंने लिखा हुआ है कि 4 मंथ का ट्रेनिंग सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर लैंग्वेज फ्रॉम गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, और in case of private institute the institute must be recognized by a government regulatory authority for issuance of the said certificate। आप किसी ऐसे इदारे से आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए जो किसी भी सरकारी इदारे से रजिस्टर्ड होना चाहिए, उसका इल्हाक होना चाहिए, वो चाहे वो पीआईटीबी से हो या इसके अलावा जो नैवटेक है उसकी तरफ से हो, या और कोई ऐसा इदारा है जो कि कंप्यूटर का डिप्लोमा देता है और वो इंस्टीट्यूट उससे रजिस्टर्ड है। तो ये इसके अंदर क्लाज है
जो कि बहुत आसान कर दी गई है। पहले ये नहीं होता था तो बड़ी दुश्वारी होती थी कि अब हर बंदे के पास सरकारी तो सर्टिफिकेट होता नहीं है। हमारे यहाँ प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में भी लोग अपनी ट्रेनिंग्स करते हैं। तो इस दफ़ा ये लिखा गया है कि अगर आपका प्राइवेट इंस्टीट्यूट का है तो वो प्राइवेट इंस्टीट्यूट जो है किसी रेगुलेटरी अथॉरिटी से रजिस्टर्ड होना चाहिए, और वो आपका जो एक्सपीरियंस लेटर है वो वेरीफाइएबल होना चाहिए, कि क्योंकि कल आप वो एक डॉक्यूमेंट दे रहे हैं तो फिर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आप पर है कि फ़र्ज़ करो कि आपने लिखा है कि आयान कंप्यूटर जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, आपने उसका सर्टिफिकेट दिया है जो कि प्राइवेट है, अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है तो फिर आप नहीं कर सकते। अगर वो रजिस्टर्ड है किसी ऐसी जगह से तो फिर आप कर सकते हैं, क्योंकि ये वेरीफाइएबल डॉक्यूमेंट होता है। अच्छा, यहाँ तक आ गए। फिर इसमें मेल और फीमेल की जो एज रखी गई है वो भी काफ़ी सारी है, इंक्लूडिंग एज रिलैक्सेशन 33 ईयर्स तक के मेल अप्लाई कर सकते हैं और 36 ईयर्स तक फीमेल अप्लाई कर सकती हैं। इसी तरह से जो है इसकी जो प्लेस ऑफ पोस्टिंग है वो कहीं पर भी होती है, क्योंकि आजकल इनका जो डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी इनका सेटअप बन चुका है रेवेन्यू अथॉरिटी का। तो सो आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो अपने अपने रेलिवेंट डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर भी पोस्ट हो जाएंगे। तो ये एक इस हवाले से ये एक अच्छी जॉब है कि आपकी एक्चुअल डिस्ट्रिक्ट्स में भी पोस्टिंग हो सकती है। इसकी तनख्वाह पे आने से पहले इसका जो सिलेबस है वो 100 के 100 नंबर का कंप्यूटर रिलेटेड होगा, जिसमें एमएस ऑफिस होगा, एक्सेल होगी, पावर पॉइंट होगी और उसके साथ कंप्यूटर लैंग्वेजेस होंगी, जो कि इसकी कंप्यूटर की लैंग्वेजेस हैं सारी की सारी, जिन जिन लोगों ने पढ़ी हुई है। जिस जावा का मैंने आपको बताया है कि उसमें एक ये भी है। तो इस तरह की जो लैंग्वेजेस हैं कंप्यूटर की, वो सारी की सारी आप इस पेपर के अंदर ऐड होंगी। अब आप उसकी तैयारी कहाँ से कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले हम आ जाएं कि इसकी जो तनख्वाह है वो कितनी है। ये एक अथॉरिटी है पहली बात, और ये अथॉरिटी फाइनेंस डिपार्टमेंट की अथॉरिटी है, और इसकी जो तनख्वाह है वो नियर अबाउट 85,000 से 90,000 के करीब है, ये जो BS15 की। अब आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं वो जो नीचे मुझे कमेंट्स कर रहे होते हैं कि मैं गलत बयानी कर रहा हूँ। मैं गलत बयानी इसलिए मैं क्यों करूँगा, क्योंकि मैंने खुद जेब से तो देने नहीं होते। मैं भी उस ऑर्गेनाइजेशन से मालूमात देता हूँ, और जो बंदा मुझे वो मालूमात दे रहा होता है मेरी मजबूरी होती है उसके ऊपर यकीन करना, क्योंकि मैं खुद को उस स्केल पे जॉब तो कर नहीं रहा होता, और ना ही ये मुझे इस्तेहकाक है कि मैं उससे कहूँ कि आप अपनी सैलरी स्लिप मुझे दे दें, ऐसा नहीं होता। तो उसने बताया कि 85,000 से अराउंड 90,000 के दरमियान इनकी सैलरी होती है। अब इसका जो प्रमोशन है, राइट नाउ प्रमोशन के बारे में मुझे कंफर्म नहीं हो सका कि इसकी जो प्रमोशन है वो सिस्टम एनालिस्ट की तरफ होती है या नहीं, या प्रोग्रामर की तरफ होती है या नहीं, उसके बारे में मुझे कंफर्म नहीं हो सका। लेकिन उसने मुझे ये बताया है कि सिस्टम एनालिस्ट की सीट्स भी होती हैं, प्रोग्रामर की सीट्स भी होती हैं, और जैसे असिस्टेंट डायरेक्टर प्रोग्राम होता है या असिस्टेंट डायरेक्टर IT, उस तरह की जो सीट्स मौजूद हैं उनकी। अब ये कंप्यूटर ऑपरेटर या सिस्टम ऑपरेटर जो है इसकी आगे फर्दर जो बाय प्रमोशन के लिए सीट्स कितनी फिल होनी है इसके बारे में मुझे कंफर्म नहीं हो सका। अच्छा, अब हम आ जाते हैं कि आप इसकी तैयारी कहाँ से कर सकते हैं। आप में से जिस जिस बंदे ने, बल्कि हर बंदा इसके ऊपर अप्लाई कर सकता है, क्योंकि इसके अंदर जो प्राइवेट सर्टिफिकेशन वाली बात आ गई है तो ये एक बहुत लीनियंट ऐसा समझ लें कि शर्त रखी गई है। अब हम आ जाते हैं जी, इसकी तैयारी आप कहाँ से कर सकते हैं। आप कोई भी कंप्यूटर की बुक ले सकते हैं मार्केट से, जो कंप्यूटर का लेक्चरर की गाइड होती है आप वो ले सकते हैं। अगर आप आपको वो अवेलेबल नहीं है, आप ऑनलाइन मुख्तलिफ सोर्सेज जो हैं उस पर कंप्यूटर के सवालात होते हैं, या फिर आप दूसरी चीज़ है कि आप एग्ज़ामवेडा EXAMVEDA, ये एक ऐसी वेबसाइट है जो कि कंप्यूटर के हवाले से बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, उससे आपकी प्रिपरेशन भी हो सकती है आसानी से। अगर आप वहाँ पर जाएं एग्ज़ामवेडा की वेबसाइट पर, तो कंप्यूटर का एक पूरे का पूरा सेक्शन मौजूद है, आप वहाँ से इसकी तैयारी कर सकते हैं। तो ये आज हमारी वीडियो थी। आप में से वो लोग जो सोच रहे हैं इसके ऊपर अप्लाई करना, वो फ़ौरन अप्लाई करें, अपना सर्टिफिकेट का बंदोबस्त करें, और उसके बाद बस एक चीज़ को मद्देनज़र रखना है कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो वेरीफाइएबल होना चाहिए, और आप जिस इंस्टीट्यूट से बनवा रहे हैं या आपका इंस्टीट्यूट से बना हुआ है, जिस बंदे ने जो ट्रेनिंग्स की हुई हैं, क्या वो किसी एजेंसी से, सरकारी एजेंसी से रजिस्टर्ड है या नहीं, उसके ऊपर उसका रजिस्ट्रेशन नंबर ETC वगैरह होना चाहिए ताकि आसानी रहे। तो ये आज की हमारी वीडियो थी। इंशाल्लाह कल कोशिश करेंगे कि हम वीडियो बनाएं असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से,
اگر اس کے بارے میں آج کوئی معلومات لیتے ہیں کہ کب تک اس کا رزلٹ آ رہا ہے، اور ویسے بھی پرسوں ایس ڈی او کا پیپر ہے، تو دیکھتے ہیں جی کل اب کیا کرنا ہے۔ بہت شکریہ۔